बच्चों अभ्यास 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहता है कि 64p स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 25 दिया है तो इसका हल क्या होगा। हल ज्ञात करने का मतलब अगेन हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने कहा था कि अगर इन तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में 25 को हम लोग कहाँ लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो ये क्या बनेगा 64p स्क्वायर 25 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो -25 इज इक्वल टू होगा 0। इसे पूरे का होल स्क्वायर बनाएंगे, 25 को भी होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो इसे क्या लिखा जा सकता है 8p का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 64 8 का होल स्क्वायर है, p स्क्वायर p का स्क्वायर हो गया। -25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर जब फार्मूला लगाओगे तो एक ब्रैकेट में आएगा 8p माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 8p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन दो ब्रैकेट का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला ब्रैकेट या तो 0 के इक्वल करें या दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल करें। तो जब पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल किया तो यहां से p की वैल्यू निकालने के लिए हमें 5 को राइट साइड में भेजना होगा 8p इज इक्वल टू 5। यहां से जब p की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया 5/8। 8 इसमें मल्टीप्लाई था, इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा। इसी क्रम में यहां पर क्या होगा 8p इज इक्वल टू प्लस 5 को उस साइड ले जाओगे -5 या p की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -5/8। यही p के मान जो हैं इस समीकरण का हल है। लेकिन इस क्वेश्चंस में कहा गया है कि आप उत्तर की भी जांच करिए। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम इसका LHS लिखेंगे यहां पर और यहां लिखेंगे RHS। LHS में क्या है 64p स्क्वायर, RHS में क्या है 25। अब बेटा देखो हम लोग अगर 64 इंटू p की वैल्यू रखें तो चाहे हम लोग +5/8 रखें चाहे -5/8 रखें, दोनों में से कोई भी वैल्यू हम लोग लेफ्ट साइड में रखें तो हम इकट्ठे रख रहे हैं कि अगर प्लस आप रखते हो तो +5/8, माइनस रखते हो तो -5/8 का होल स्क्वायर, ऐसा रख सकते हो इकट्ठे। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 64। बेटा अगर प्लस का स्क्वायर है तो प्लस होना है और माइनस अगर रहेगा तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होना है, प्लस ही होना है। चाहे प्लस हो, प्लस का स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और माइनस का स्क्वायर मीन्स माइनस इंटू माइनस पुनः प्लस होगा। इसलिए चिन्ह हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो ये 64 से 64 कट गया, जवाब क्या मिला 25। तो देखो LHS RHS के बराबर हो गया, यहां भी 25 है और यहां भी 25 है। तो उत्तर की जांच हो गई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 से कहता 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो आप देखो अगर 5 को इधर भेज दिया जाए तो क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5। 5 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 4 बार। ये हो गया y स्क्वायर। 4 को लेफ्ट साइड में लाओ तो यहां +4 है, लेफ्ट में आएगा -4 इज इक्वल टू 0। y जो है स्क्वायर में है, 4 स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा है, इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में होगा y माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में होगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के बराबर हुआ। हम लोग क्या कहेंगे, या तो y माइनस 2 0 होगा या
y प्लस 2 0 के बराबर होगा। जब y माइनस 2 के बराबर 0 के बराबर होगा तो -2 को उस साइड भेजोगे तो y बराबर 2 हो गया, और यहां पर भेजोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 है उस साइड जाएगा -2। तो ये आपका हो गया इसका हल। अब अगर हमें उत्तर की जांच करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इधर और राइट हैंड साइड लिखेंगे इधर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5y², राइट हैंड साइड क्या है 20। यहां हम लोग y की वैल्यू रखेंगे। अब y की वैल्यू जब रखेंगे तो चाहे मैं +2 रखूं चाहे -2 रखूं, एक साथ रख लेते हैं, और वो स्क्वायर है तो यहां पर हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब बताओ 5 इंटू प्लस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर माइनस होगा, सॉरी माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों का स्क्वायर प्लस मिलना है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 5 4 जा 20। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो लिखना, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, अतः उत्तर की जांच या उत्तर क्या है सही है, या समीकरण का हल सत्य है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x² इज इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देखो तो 7 किसी संख्या का स्क्वायर होता नहीं, 8 भी किसी संख्या का स्क्वायर होता नहीं। या तो इसे रूट में करके सॉल्व करें, चलो रूट में करके सॉल्व करते हैं। यह हो सकता है 7x² - 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है। 7 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो इसको लिखेंगे √7x का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। 8 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो 8 को क्या कर दो रूट में लिख के इसका होल स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जो संख्या किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है अर्थात वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उस संख्या पर रूट लिख करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यह पहला पद का वर्ग होगा ऋण दूसरा पद का वर्ग हुआ, एक ब्रैकेट में हो गया √7x + √8 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया √7x - √8 इज इक्वल टू 0, हुआ कि नहीं। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट पुनः 0 के बराबर हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। जिस समय पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा तो इस √8 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -√8, या x की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से तो √7 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -8/√7। इसी तरह से यहां पर अगर हम निकालें x की वैल्यू तो √7x √8 को उधर लेके जाओ तो इज इक्वल टू -√8 है तो उधर जाएगा +√8 होगा। x की वैल्यू निकालो तो x में √7 मल्टीप्लाई है, इसको राइट साइड में भेजो तो ये होगा √8/√7, हुआ कि नहीं हुआ। ये x की वैल्यू आई, ये भी x की वैल्यू आई, यही समीकरण का क्या हो गया हल हो गया। अब जांच में हम इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखने की कोशिश करें तो बायां पक्ष क्या है इसका, बायां पक्ष है 7x² और दायां पक्ष क्या है 8। चलो अगर हम इसके बाएं पक्ष में x की वैल्यू -√8/7 रखें या +√8/7 रखें और उसका होल स्क्वायर करें तो क्या मिलने वाला है, माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस का भी स्क्वायर प्लस, तो साइन पॉजिटिव हो गया, इनटू √8 का स्क्वायर 8 और √7 का स्क्वायर 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 8 बचा। यही 8 राइट साइड के इक्वल है तो लिखना, चूंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है अतः उत्तर सत्य है या समीकरण का हल सत्य है।
इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर एक्स स्क्वायर दो जगह पर है, तो सबसे पहले जो भी चीजें बाएं दाहिने तरफ हैं, राइट साइड में हैं, उसको लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 5x स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में लाओगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओगे -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखोगे, 5x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, 4x स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू 0। अभी इसे पहला टर्म का होल स्क्वायर अगर बनाना है तो क्या करना होगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, x का होल स्क्वायर हुआ, -1 का स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 0। या a वर्ग माइनस b वर्ग, फार्मूला क्या कहता है, एक ब्रैकेट में 2x - 1, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अगेन पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से कोई एक ही 0 हो सकता है। तो हम लिखेंगे या तो 2x - 1 0 होगा या 2x + 1 बराबर 0 होगा। जब 2x - 1 0 होगा तो 2x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1/2 होगी। और जब 2x + 1 0 होगा तो 2x बराबर -1 या x की वैल्यू -1/2 होगी। होगी कि नहीं हुई। अब इसका बायां पक्ष, और यहां लिखो दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है, 5x स्क्वायर, दाहिना पक्ष क्या है, x स्क्वायर + 1। बेटा यहां x की वैल्यू हम लोग चाहे +1/2 रखें चाहे -1/2 रखें, दोनों का स्क्वायर करें तो क्या बायां पक्ष में मिला, प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा। बायां पक्ष क्या मिला, 5/4। 5 का गुणा 1 में करोगे, 5 × 5 और 4 हर में आ जाएगा। दाहिने पक्ष में x की वैल्यू चाहे +1/2 रखो चाहे -1/2 रखो, इसका होल स्क्वायर करोगे +1 करोगे। प्लस का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 +1। इसका हर नहीं, इसका हर मान लो 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 1 जा और 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 1 4 जा 4 का 1 में गुणा करोगे 4 आएगा। तो ये कितना हो गया, 5/4। तो आप क्या देखते हो, बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः यह जो समीकरण का हल है x = 1/2 या -1/2, ये सत्य है।